अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अर्तुगरुल टू हुरैन जर्नी, जिसकी आप सभी ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी, स्पेशली जब हुरैन हो गई तब, क्योंकि ये एक शॉकिंग न्यूज़ भी थी। विद इन 11 मंथ्स में, मतलब अर्तुगरुल के बाद हुरैन हमारे पास आ गई। मतलब पूरा 1 ईयर होने को अभी 23 डेज बाकी थे और वो हमारे साथ थी। तो मैं शेयर नहीं कर पाई अब तक, लेकिन अब अर्तुगरुल बाबा के जो बरसी गई उसके बाद से बहुत सारे कमेंट्स, डीएम्स की प्लीज शेयर कर दे, क्योंकि मुझे ऐसा हो गया लाइक कि कमेंट्स में ये भी लिखा कि मे भी किसी का ना हो सकता है मेरा भला हो जाए। तो प्लीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है आपसे, तो मैं आज आपके साथ पूरा ही एक जर्नी शेयर करूंगी। मुझे आज भी याद है जब मैंने आपके साथ अपडेट शेयर करी थी कि वी लॉस्ट आवर बेबी, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब अपडेट हार्ट ब्रेकिंग थी। विद इन आवर्स में वो वीडियो ट्रेंडिंग पे चली गई, और क्योंकि बहुत ही दिल को हिला के रख देने वाली एक सैड न्यूज़ थी वो। एंड सेकंड चीज़ कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतने बड़े ब्लॉगर और इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स लाइक जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे। तो उन लोगों ने भी जब मुझसे कांटेक्ट किया तो उनका भी यही था कि लाइक ये सुनने के बाद रहा नहीं गया कि लाइक आपसे बात ना हो, और उसके बाद कभी वो ऐसा नहीं हुआ कि मेरे टच में ना रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, किसी भी माँ के लिए नामुमकिन है इस चीज से निकलना, ये तो माँ कभी नहीं भूलती। लेकिन हमारे जिंदगी में जो आपके रब ने आपको एक नेमत दी है जिसे कहते हैं, वो है सब्र। और सब्र जो है ये बहुत बड़ी चीज है, पहली चीज। एंड सेकेंड चीज की हमारे घर में जो अर्तुगरुल बाबा की न्यूज आई थी वो बहुत सालों बाद आई थी। सेकंड, वो एकदम लकी की फायरिंग के बाद आई। और हमारे घर में लाइक ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज जो है, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, व्लॉगर हूँ, तो लकी व्लॉगर नहीं है। तो उनका ऐसा नहीं है कि लाइक तुम कुछ भी करो चलेगा, कुछ भी दिखाओ, कुछ भी बताओ, ऐसा नहीं है। तो वो नहीं चाहते थे कि ये चीज मैं अपने वीडियोज में बताऊं। तो मैंने ये न्यूज आपके साथ बहुत लेट शेयर किया था, ये सब जानते हैं। मैंने 7 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपको अपडेट किया। और जो भी मेरा 2 मंथ का जर्नी मैंने आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन थे और एक्चुअली बहुत ज्यादा टेंशन भी हो गया था। मैं आपको बता चुकी थी, हर किसी के सवाल होते थे लॉकडाउन पीरियड में, जो खुद इन चीजों से गुजर रहे थे उनके भी सवाल होते थे। तो ऐसा हो रहा था कि लाइक मैंने आपके साथ जो भी अपना एक पूरा ही सब शेयर किया कि एक नई जगह पे, नए शहर में, नया हॉस्पिटल, हर चीज नई, और कैसे मतलब फेस करना। बहुत मेरा एक टफ पीरियड गया था वो, कि जब एकदम लॉकडाउन आया था तो सबसे पहले तो हर हॉस्पिटल में मुस्लिम एक आईडी देख के भी थोड़ा सा हमको इस चीज को लेके प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, लकी का नाम था, पहचान थी, तो बहुत से जगह फिर जब होता है ना, जब आप नॉर्मली कोई चीज करते हो पूरी नहीं होती है, फिर जब आप दिखाते हो तो फिर वो चीज अच्छे से चलती है। तो मैंने वो सब चीजों को फेस किया। सेकंड की बहुत फर्क पड़ता है जब आप अपना पूरा ट्रीटमेंट कहीं से ले रहे हो और फिर सडन आपको लॉकडाउन की वजह से आप नई सिटी यहाँ वहां जा सकते, या आपका ट्रैवलिंग बंद हो गया आप करना। तो मुझे हॉस्पिटल को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत आई, पहली चीज। सेकंड, एक होता है ना कि प्रेगनेंसी ऐसा वक्त होता है कि बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा सोचना या स्ट्रेस लेना भी कहीं ना कहीं आपके लिए खराब हो जाता है। और कोई कोई प्रेगनेंसी ऐसी भी होती है, इतनी हेल्दी भी होती है कि मुझे लगता है कि डिलीवरी वाले डे तक कोई कोई औरतें सहती है बहुत कुछ, उसके बाद भी सब कुछ बहुत सही जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके रब के हाथ में होता है, हर चीजें लिखी होती है, हर इंसान की जिंदगी, उसकी मौत, हर चीज भी लिख दी जाती है। तो बहुत सी चीजें देखो हमारे नसीब की भी होती है, जो लिखा है या जो हमने अपने कर्मों से जो कुछ भी अपने लिए लिखवा के रखा है, वो सारा कुछ होता है। तो हमारे साथ यही हुआ कि अर्तुगरुल बाबा के टाइम पे मैं बहुत सी चीजों से गुजरी। बहुत से हॉस्पिटल्स में ये भी हुआ कि ब्रिज बेबी है आपका, मुझे लास्ट टाइम पे ये बताया गया। और जब मैंने सेम डे दूसरी जगह मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवा रही हूँ तो उसमें सब नॉर्मल है, उसमें कुछ ब्रिज या कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो मुझे फिर लास्ट टाइम पे एडमिट होने के सिर्फ 3 दिन पहले अपना हॉस्पिटल, अपनी डॉक्टर फिर चेंज करनी पड़ी। तो मैंने ये सारा चीजें उस वक्त में फेस करी। और फिर जब सब कुछ हो गया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे क्या हुआ, मैं सारा कुछ शेयर कर चुकी हूँ। एग्जैक्टली वही चीजें हुई, और सडन पता चला कि अर्तुगरुल बाबा होने के बाद रोए हैं, सब कुछ ठीक है, और फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद जब बताया गया कि इसका ट्रीटमेंट है, इसका इलाज है, उसके बावजूद हमने उन्हें खो दिया, क्योंकि वो हमारे पास रहने वाली चीज नहीं थी। वो जन्नत ही लिखवा के आए थे और वो चले गए। ये चीज से निकल पाना, मैं सच बताऊं, बहुत टफ था, बहुत ज्यादा। लेकिन आपके जो आसपास होते हैं ना, लाइक आपके लाइफ पार्टनर, मेन मैं तो कहूंगी आपको दुनिया में कोई कितना भी समझा ले, लेकिन जब तक आपका पार्टनर आपको सपोर्ट ना करे आप कुछ नहीं कर सकते। और मेरी जिंदगी में लकी
बिल्कुल वही है जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। उन्होंने मुझे कभी डीमोटिवेट नहीं किया, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज में ऐसे नहीं कहा कि क्या करोगे, या हमेशा मैं कुछ भी कहूँ उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और यही चीज ने मुझे जो है खड़ा किया। मतलब मैं सच बताऊं तो जब स्टार्टिंग वाला पीरियड रहा, मैं खुद मतलब आप टूट जाते हो तो आप बस गिर जाते हो, आप बस लेटे रहोगे या आपका कुछ मन नहीं करेगा पहनना, निकलना, बात करना, आपको हर चीज इरिटेट होगी। मैंने फोन कॉल्स रिसीव करना भी बंद कर दिया था। लेकिन जब आपका जो दर्द होता है और मुझे ये दिखाया गया कि देखो तुम्हारा तो एक दिन का दर्द है ना, फिर इतना लग रहा है, लेकिन जो लोग अपने जवान बच्चे खोते हैं या उसका दर्द देखो या इसका दर्द देखो, वो इतना बड़ा तो नहीं है। तब आपको जो है ना हिम्मत आती है कि हाँ। और कभी भी अगर हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं कि सिर्फ औलाद का कोई भी दर्द है, लाइक आज जो ये वीडियो देख रहे हैं, जरूरी नहीं हर कोई इसी दर्द से गुजर रहा है। अगर आपके जिंदगी में कुछ और भी दर्द है, आपके पार्टनर को लेके, फाइनेंशियली, फैमिली को लेके बहुत सी देखो तकलीफें होती है। कोई अपनी जॉब को लेके स्ट्रगल कर रहा होता है, कोई स्टडीज को लेके कर रहा होता है, कोई किसी कर्ज को लेके कर रहा होता है। अगर आप किसी भी टेंशन में हो तो याद रखना कि वो वक्त हमेशा नहीं रहेगा, निकल जाएगा। और जो वक्त आप सोच के या फिर डिप्रेशन में जाके खुद को अकेले बंद करके या वही सोचकर खराब कर रहे हो, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। आपको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होगा। और जो चीज मैंने करी, मैं फिर से उठी, मैंने अच्छा पहना, मैं बाहर निकली, मैं अपनी फैमिली के साथ हंसी, मैं अपने बच्चे के साथ हंसी। लकी मुझे हर जगह लेके गए। मैंने आपने देखा होगा उस वक्त मैंने हर चीज, दर्द होता था कई दिन तक, मैं व्लॉग्स भी बनाती थी तो मैं रोती थी, क्योंकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और करना भी नहीं चाहिए। अगर आपको रोना आता है तो आपको रो लेना चाहिए। मैंने सेम चीजें करी, लेकिन हमारी जिंदगी में ये हुआ कि हमें गुड न्यूज बहुत जल्दी मिली। विद इन 2 months में हमें पता चला कि हाँ हुरैन होने वाली है। और अगेन सेम चीज कि मैंने ये चीज सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करी। मैंने अगेन जो है 7 month के बाद, मतलब जब रमजान आए दोबारा, तब मैंने विद इन 2 days बिफोर चांद रात के मैंने जो है वो चीज शेयर करी कि यस आई एम प्रेग्नेंट। और तब सब लोगों को बड़ा शॉकिंग लगा कि हाउ। तो हाउ मीन्स देखो ये चीज ना, ये मैंने आपको बताया, दुनिया में आना या दुनिया से जाना, ये सब आपके रब ने आपके नसीबों में लिख दिया होता है। और नसीब आपके बदलते हैं, आप अपने कर्मों से बदलते हो, अपनी सोच से बदलते हो। आप जितना पॉजिटिव रहते हो आपके साथ उतना अच्छा होता है। तो इस चीज पे ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक तो आपको सब्र चाहिए। अगर आप किसी तकलीफ में हो या उससे निकल चुके हो तो आपको सब्र के साथ खुश रह के, पॉजिटिव रह के, घर के माहौल को अच्छा रख के इन चीजों से निकलना है, जो चीजें मैंने करी। और फिर मेरे लिए और ज्यादा इजी भी हो गया जब हुरैन की न्यूज आई, तो उसके बाद बहुत इजी हो गया, लाइक कि हाँ अगेन। और मैं सच बताऊं तो मैंने कोई स्पेशल एफर्ट नहीं किए कि एक बार ऐसा हो चुका है तो अब मुझे ऐसे रहना है, मुझे बहुत एहतियात करना है। आपने देखा होगा अभी मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था मेरी प्रेगनेंसी को, लाइक 3 months ही थे, तो मैं कश्मीर गई, मैंने वहां पे हॉर्स राइड किया, मैं घूमी फिरी, मैंने सब कुछ किया, क्योंकि मेरा जो ट्रीटमेंट था वो बहुत अच्छे से चल रहा था, अच्छे डॉक्टर्स के पास चल रहा था, एक हेल्दी प्रेगनेंसी थी और मैं पॉजिटिव थी। सबसे बड़ी बात, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं भी है और आप पॉजिटिव हो और आप बहुत केयरफुली हर चीजों को फॉलो कर रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली मेरे साथ वही हुआ। और फिर आपने देखा इसका रिजल्ट कि हमारी जिंदगी में मतलब रब की दी हुई बहुत ही खूबसूरत नेमत जिसे कहते हैं बेटी, वो आई। जो मैं सच बता रही हूँ, जब मुझे डॉक्टर्स ने बताया, पता है जब हुरैन हुई वो रोई भी नहीं। और ऑलरेडी अर्तुगरुल का ऐसा हुआ था, तो वो वक्त ऐसा था लाइक कि अर्तुगरुल के टाइम तो हमको लास्ट अल्ट्रासाउंड में भी नहीं पता चला था कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। अगर ये चीज पहले पता चलती तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता था। जैसे मैं आपको बताया, लॉकडाउन लग गया, डॉक्टर्स चेंज हो गए, हमें डॉक्टर्स बदलने पड़े, तो पता नहीं वो चीज कहाँ, कैसे, किससे मिस्टेक हुई। ऑब्वियसली डॉक्टर से हुई, क्योंकि आपको नहीं पता होता अल्ट्रासाउंड में क्या है, रिपोर्ट्स में क्या है, ये चीज डॉक्टर के बताने वाली होती है। लेकिन लास्ट टाइम पे हमारे साथ जो जो कुछ हुआ, उस वजह से हमने बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम को हमने फेस किया कि हमने अर्तुगरुल को खो दिया। और सेम चीज हुरैन के टाइम पे हुई। जैसे ही मैंने आपके साथ अपडेट शेयर करी कि यस आई एम प्रेग्नेंट, लॉकडाउन दोबारा से लगे, और तब जाके थोड़ा सा हुआ था कि क्या, लेकिन हाँ ऐसा था कि फिर तब हम सेम सिटी में थे, और तब ऐसा था कि हाँ डॉक्टर्स अब मतलब काफी हद तक हर चीज बैलेंस थी, ठीक थी। लॉकडाउन वो एकदम पहले वाले लॉकडाउन नहीं थे। तो जब हुरैन हुई ना, तो ये रोई नहीं बंदी सच में। और जब रोई नहीं ना, तो सिस्टर डॉक्टर उसको देख के बोले रोई क्यों नहीं, डॉक्टर ने कहा। और मैं इतना डर गई कि लाइक अब ये क्यों नहीं रोई, ये क्यों नहीं रोया। मुझे क्या पता बेटी हुई बेटा, बाद में उन्होंने जब मुझे बताया बेटी हुई, और जब मुझे पता चल गया हाँ ये रो दी, ये ठीक है, मैं उनसे बार बार पूछू ठीक है हाँ ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटी हुई है, अब बेबी गर्ल हुई है।
आप बिलीव नहीं करेंगे, बेबी गर्ल बेबी बॉय, मैं सोच रही हूँ बॉय लड़का ना, बेबी गर्ल लड़की, सोचो माइंड मतलब इतना वो हो गया था कि मेरे लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि बेबी गर्ल लाइक बेटी हुई है, क्योंकि मुझे यही था कि नहीं। और एक होता है ना जब आपके घर में, जैसे हमारे घर में ना हर बच्चों की कुंडली बनी हुई है, तो मेरी कुंडली में था लाइक कि मुझे बेटी नहीं है, मतलब बेटे ही बेटे हैं। तो ये चीज मैं हमेशा लकी को भी कहती थी कि अब होता है ना यार, आपकी कुंडली में कोई चीज लिखी हुई है कि सिर्फ बेटे ही रहेंगे मेरे लाइफ में, तो बेटी नहीं है। तो वो चीज मुझे थोड़ा सा वो कर गई कि लाइक बेटी, और वो खुशी इतनी ज्यादा, लाइक वो वक्त ऐसा होता है ना एक माँ के लिए कि मैं एक्सप्लेन भी करूँ तो आप वो चीज फील नहीं कर पाएंगे, मतलब एक अलग ही खुशी। और सच बता रही हूँ, वो दिन और आज का दिन हमारी जिंदगी मतलब बदल गई। बदली मीन द सेंस, रब का दिया सब कुछ हमेशा से था। लाइक जब हम एक अपना स्ट्रगल हमने पूरा किया, जब हमने अपना सारा कुछ अचीव किया, जो आपको मेरी स्ट्रगल स्टोरी में पता चलेगा, क्योंकि हमने अपनी लाइफ की जो स्टार्ट है वो जीरो से करी है। और वो जीरो से करने के बाद भी मैंने अकेली ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। लाइक मैं जब आपको बताऊंगी ना कि किस तरीके से लकी के प्रॉब्लम्स हो जाते थे, और मैं किस तरीके से मैंने, मतलब मैं वो वक्त को आज भी याद करती हूँ ना, तो और उस वक्त में मुझे किसी ने दिल दुखाया हो या मतलब मेरे साथ बुरा बिहेव किया हो, बाय गॉड गाइज मैंने कभी उन लोगों को पलट के नहीं देखा अपनी जिंदगी में आज तक। मैं सच बता रही हूँ, मैं कितनी भी बुरी न्यूज अगर किसी के लिए सुन ली हूँ तो मैंने पलट के नहीं देखा, क्योंकि वो दर्द, जो वो वक्त होता है ना बुरा वक्त, वो कभी आप भुला नहीं सकते, और आपने नहीं भुलाना चाहिए। अपने बुरे वक्त को हमेशा आपने याद रखना चाहिए, फिर आप लाइफ में कितना भी अचीव कर लो, आप हवाओं में नहीं जाते, आप अपने जगह पे रहते हो। तो वो वक्त मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो सेम हुरैन होने के बाद जो था हमारी जिंदगी में, लाइक सब होने के बाद भी एक अलग ही खुशियां जो होती है अल्लाह ने हमें वो दे दी। मतलब जितना गम मैं कहूँ, अर्तुगरुल बाबा के टाइम घर पे एकदम ऐसा हो गया था कि बस, और हमारी जो सोसाइटी थी ना उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे सिर्फ हमारा ही घर मायूस नहीं था, एक तो लॉकडाउन थे, और मैं सच बताऊं वहां की हमारी पूरी सोसाइटी, मतलब थैंक यू गाइस अगर आप आज भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि सब मेरे वीडियोस देखते हैं, लेकिन बहुत सपोर्टिव थे, घर पे आना पूछना, लाइक बहुत ज्यादा। और हमारी ये सोसाइटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो जब हुरैन हुई तो बाकी सारी जर्नी आपने देखी है कि हमारे घर में किस तरीके से सब कुछ बदल गया। पहले मैं अकेली हुआ करती थी, अब हम दो हैं, तो लाइफ बहुत खूबसूरत लगती है जब आपके पास एक बेटा हो, एक बेटी हो। और फिर उसके बाद पता है आप कितना भी लाइक प्रॉब्लम्स को फेस करें। अब मोस्टली लकी बाहर रहते हैं, मैं अकेली रहती हूँ, या आप देखो लाइफ ऐसी नहीं होती, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना ही पड़ता है। वो कुछ भी हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है या किसी और चीज से रिलेटेड, लेकिन हमेशा लकी और मैंने ऐसी चीजों को पॉजिटिव रह के फेस किया है, साथ फेस किया है। तो बस आपको भी अगर लाइफ में सब कुछ अचीव करना है, खुश रहना है, तो ये मत सोचना मैं तो 1 महीना हो गया इतनी पॉजिटिव हूँ फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। देखो हर चीज के लिए वक्त लगता है। आप अपना एक नेचर बना लो कि आपको खुश रहना है, घर में खुशियां रखनी है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा रहना है, अपने घर को अच्छा रखना है, अपने घर में अपनी दुनिया को ढूंढना है, दैट्स इट। तो आप लाइफ में सब कुछ कर पाओगे। और आप जितना अच्छा रहोगे, खुद को जितना अच्छा रखोगे, अपनी लाइफ को जितना अच्छा रखोगे, आपकी जो फैमिली है, आपके जो बच्चे हैं, वो भी उतना अच्छा करेंगे। तो बस मेरा जो अर्तुगरुल टू हुरैन जर्नी है वो पूरा सब्र, फेथ अपने रब पे और पेशेंस के साथ मैंने बस एक पॉजिटिव रह के जो इस वक्त को, मतलब ये 2 साल जो हमारे अभी गुजरे हैं, मैंने इसको गुजारा है कि लाइक कंटिन्यू, ये समझ लो कि 2.25 साल मैं प्रेग्नेंट रही कंटिन्यू। सिर्फ अर्तुगरुल के बाद हुआ 2 मंथ्स, वो भी आप खुद को अभी रेडी नहीं कर पाते, आपकी बॉडी निकल नहीं पाती इस चीज से। तो ये समझ लो कि मेरा 2.25 साल का वक्त कंटिन्यू प्रेगनेंसी में गया, और इसके बावजूद मैं पॉजिटिव रही और आज मैं आपके सामने हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो ऐसे दर्द से निकलना, तो अभी उठो। सबसे पहले आपका जो घर है उस पे एक नजर लगाओ कि क्या है, क्या चेंजेस कर सकते हो। जो चीजें जैसी ही रखी हुई है उसे अलग अलग कर दो, बिल्कुल सेट कर दो, कुछ नया करो। जरूरी नहीं है आपको ये सब करने के लिए खर्चा ही करना है, आपके पास जो है उसी से करो। जब मैं अपने लाइफ के स्टेज पे नहीं थी तो मैं तब भी ऐसी ही थी, मेरे पास जो होता था मैं उसी से करती थी, तो सब कुछ हो जाता है। तो लाइक आप अभी उठो, ये सब करो, अपने घर को अच्छा रखो, बच्चों को अच्छा रखो, खुद को अच्छा रखो, बाहर निकलो मीन द सेंस बहुत लाखों का खर्चा नहीं करना आपको। बाहर निकलो, जस्ट वॉक, लोगों से मिलना, बातचीत करना, बच्चे में वक्त दो, मस्ती करो अपने बच्चों के साथ, और अच्छे लोगों को देखो, अच्छी बातों को सुनो।
जो आपको डीमोटिवेट करे उन लोगों से दूर हो जाओ। लाइफ में जितने भी नेगेटिव पीपल है, वो आपके सोसाइटी के हो, फैमिली के हो, रिलेटिव्स के हो, जितने भी नेगेटिव पीपल है, सबसे पहले इनसे अलग हो जाओ, इनसे दूर हो जाओ, इनसे दूरियां बना लो। जो आपकी लाइफ में नेगेटिव है वो कभी आपका ना अच्छा देख सकते हैं ना अच्छा होने दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों को दूर कर दो और उसके बाद जो मैंने बताया आप वो करो, और उसके बाद देखना बहुत जल्दी लाइफ में आप वो सब अचीव करोगे जो आप करना चाहते हो। तो मेरा अर्तुगरुल टू हुरैन जर्नी पूरा ही पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ भरा हुआ रहा। सीरियसली मैंने कहीं आंसू, दर्द और हर वक्त वही चीजें रिपीट नहीं होने दी। इस वजह से आज मैं अपनी खूबसूरत सी बेटी और बेटे के साथ अपने घर में बहुत खुश हूँ। और मेरा प्यारा सा जर्नी है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, और बस ऐसे ही दुआओं में हमेशा याद रखें। आपने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी दुआएं दी है, सच में ये सबसे भी मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो अपना प्यार, अपनी दुआएं ऐसे ही मेरे साथ रखें, और मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।